आज हम लोग चोडुप्पल आए हुए हैं ये कुतुबशाही मस्जिद के सिलसिले में, जिसकी वक्फ अराजी है 423 एकड़। इसमें टीआरएस गवर्नमेंट का और सलीम साहब का बहुत बेहतरीन कारनामा रहा कि उन लोग इतनी अच्छी प्लानिंग से, इतनी बेहतरीन तरीके से इसको सेव करे। 423 एकड़ को 423 गज कर दिए। अभी आप मस्जिद देख सकते हैं, मस्जिद की जो बाउंड्री उठी हुई है वो मस्जिद की बाउंड्री 423 गज पे है। तो इन लोग 0.1% सिर्फ छोड़ रही, 99.99% खा जा रही। मगर ये एक 423 एकड़ की वक्फ प्रॉपर्टी इंशाल्लाह रमज़ान के बाद ये सिलसिला ये केस इतनी हवा पकड़ेगा। सलीम साहब की फ्यूचर का डिसीजन यहाँ से होगा इंशाल्लाह कि उनकी सीट बाकी रहेगी या उनको रिज़ाइन देने पे मजबूर करेंगे। सारे हैदराबाद के लोगों को लेकर यहाँ पे हम धरना देंगे। यहाँ के साथ साथ वक्फ बोर्ड का भी घेराव करेंगे। अभी तक ये बात समझ में आती थी कि लोग राउडी शीटर्स, लैंड ग्रैबर्स ज़मीनों पे वक्फ के कब्जा कर रहे, मगर ये केसीआर साहब का वक्फ लैंड ग्रैबर जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यहाँ पे आज एमआरओ मस्जिद के सामने आके ज़मीन पे मार्किंग करके एमआरओ ऑफिस से लोग आके जा रहे हैं। तो कितनी बेशर्मी की बात है, ये मार्किंग करे आज यहाँ पे, अब कल यहाँ से काम शुरू होने वाला है इनके हिसाब से। मगर हम इंशाल्लाह ये ज़मीन ये यहाँ पे इनको खबर, इनके ये जो गड्ढे खुदेंगे, ये गड्ढों को हम इंशाल्लाह किसी भी सूरत में गड्ढे खुदने नहीं देंगे जब तक कि चाहे हमारी खबरें खुद जाए, परवाह नहीं है। मगर हम ये यहाँ की मस्जिद की ज़मीन पे गड्ढे खुदने नहीं देंगे। और सलीम साहब के आसपास के कुछ चमचों को मैं देखा कि एक मस्जिद को जाके चुन्ना दलाए, 200 रुपये का चुन्ना दलाने के बाद पूरे सोशल मीडिया पे वाह कर रही। सलीम साहब जो है सो शक्कर की फैक्ट्री कब्जा कर ले रही, उसमें से छटाक शक्कर लेके फातिहा दिला के बांट दे रही। तो छटाक शक्कर बांटे बोल के पूरा हैदराबाद में बम पिटारा कर रही। मगर उन्होंने जो छटाक शक्कर बांट रही वो एक शक्कर की फैक्ट्री कब्जा कर रही। यहाँ से 423 गज ऐसे कई इश्यूज है, जैसा कि एलबी नगर, आटो नगर में एक वहाँ पे SSIIT डिपार्टमेंट एक है, वो डिपार्टमेंट 50 एकड़ जो 51 एकड़ ज़मीन थी, TSIIC डिपार्टमेंट वाले वहाँ पे 51 एकड़ में 50 एकड़ कब्जा कर लिए। और यहाँ पे 423 एकड़ में से 423 गज छोड़ के बाकी की पूरी कब्जा कर लिए। तो ये टीआरएस का कारनामा है। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द रमज़ान के बाद ये यहाँ के इस इशू से सलीम साहब के बाकी रहने का सिलसिला तय करेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़। मैं सैयद ख्वाजा पाशा, कांग्रेस पार्टी से रंगाया डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी। आज मीडिया के नुमाइंदों से मैं ये बात रखना चाह रहा हूँ, जो चोडुप्पल के पास मस्जिद अलमास जो है 423 एकड़ है वो, मगर वहाँ पर वक्फ बोर्ड की नाकारी की तरफ से वहाँ पर ज़मीन को कब्ज़ा किया जा रहा है और बाजू मिशन भागवत का जो काम चल रहा था। मगर मैं उस्मान मोहम्मद खान और हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर मतीन शरीफ साहब और निज़ाम भाई माइनॉरिटी के और उनके दीगर लोग वहाँ पर गए, जाकर जायज़ा लिए। वक्फ बोर्ड सलीम जो है चेयरमैन, उन्होंने तो सो रहे हैं, मगर वहाँ पर जल्द से जल्द जाना चाहिए, विज़िट करना चाहिए और आप एक मुसलमान का सबूत देना चाहिए। वक्फ पे ज़्यादा ना बजाते बोलते, मगर पूरे लोग सो रहे हैं, वक्फ बोर्ड के जितने भी लोग हैं। मैं उस्मान मोहम्मद खान के जज्बे को और उनको सलाम करता हूँ, जो वक्फ पे ज़्यादातों के वास्ते और ख़बरस्तानों के लिए जो आवाज़ उठाते हैं। एक मर्द मुजाहिद है, ऐसा ईमान का जज्बा तो दूसरे लोगों को भी रहना चाहिए, मगर दूसरे लोग सो रहे हैं। सियासी बोल के नहीं है, आम आदमी भी इसके लिए उठना चाहिए। अगर आप नहीं उठेंगे, आप अगर मुसलमान का सबूत नहीं देंगे तो कब देंगे? आप एयर कंडीशनों के रूम में, घरों में बैठते हैं, भारी भारी गाड़ियों में फिरते हैं, पोस्टों पर रह के, मगर जब वक्फ के जायदादों को और मस्जिदों का तौसीफ नहीं कर सके, ख़बरस्तानों का, तो फिर मुसलमान बल्कि सबूत ही नहीं है, इंतज़ाम नहीं है। वहाँ पर कब्ज़ा किया जा रहा है और वहाँ पर मुकू डालने के बाद जाकर हमारे उस्मान खान और लोग जाकर वहाँ पे काम रुका दिए हैं। तो वक्फ बोर्ड सलीम की भी जिम्मेदारी बनती है कि जाना, वहाँ पर विज़िट करना, देखना। और केसीआर साहब तो बहुत बड़े बड़े बातें करते हैं, माइनॉरिटी के साथ ना इंसाफ कर रहे हैं बोल के, मगर नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। इसलिए कि वहाँ पर हमारे महमूद अली साहब बार बार गोल्डन तेलंगाना, सोलर तेलंगाना, नंबर 1 CM बोलते हैं। कहाँ है नंबर 1 CM?
हाल ही में हमारे 2 मस्जिद शहीद हो गए सेक्रेट के, एक खाना की मस्जिद हो गई, बहुत सारे मसले हैं। तो मोहम्मद अली साहब तो खाली इमाम जामिना बनने में, हाथों को चूमने में और गोल्डन तेलंगाना हमारे नंबर 1 CM बोलने में थकते नहीं, जाकर वहाँ पर दरगाह में जाके सेहत के लिए दुआ कर रहे हैं उनके लिए। और TRS पार्टी में इतने MP MLA इतने क़यादत मुसलमाना है, मगर मस्जिदों के वास्ते और ये वफ़ के ज़दादों के वास्ते कभी आवाज़ नहीं उठाए। ईमान की पुख्ताई ख़त्म हो रही है दिन पे दिन। मगर देखिए, इक़्तिदार कभी रहने वाला नहीं है, मौत तो सबको आने वाली है, ऊपर जाके क्या जवाब देंगे। तो लिहाजा इसके लिए हर किसी को उठना चाहिए। कोई सी भी सियासी जमात से रहने दो या गैर सियासी जमात से रहने दो, आप उसके लिए उठकर आवाज़ उठाना चाहिए। चोडुपल में जो मस्जिद है वहाँ पर अलमास, यहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी पे है। जाइए, जाकर धूप बोल के नहीं है ना दूर बोल के नहीं है, ये एक जज्बे का वक्त है, जाकर आवाज़ उठाना चाहिए। उस्मान मोहम्मद खान मर्द मुजाहिद हैं जो हमेशा आवाज़ उठाते हैं, हम भी उनके साथ हैं। इंशाल्लाह अगर वहाँ सलीम साहब जाके विजिट नहीं करेंगे, इसका तौसीफ़ नहीं करेंगे, तो जितनी भी हमारे ओल्ड सिटी की हैदराबाद की आवाम है वहाँ पर ले आके हम जमा करके खड़ा कर देंगे और वक्फ बोर्ड पे भी धरना देंगे और घेराव करेंगे। और सलीम साहब का भी टाइम जल्दी आ गया है जाने का, जाते जाते एक अच्छा काम करके जाइए आप, क्योंकि इक़्तिदार किसी पे रहने वाला नहीं है। और KCR साहब तो आपके फार्म हाउस में मज़े में सुकून में है, उनको तो कोई फ़िक्र ही नहीं है। माइनॉरिटी के साथ नाइंसाफ़ी बार बार कर रहे हैं। मगर इक़्तिदार जब नायडू जब थे यहाँ पर, उन्होंने भी इक़्तिदार से माइनॉरिटी के साथ नाइंसाफ़ी करने से क्या हुआ, इक़्तिदार ख़त्म होगा, आज को याद नहीं करें। तो इंशाल्लाह 2023 में आपका भी यही